सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद पुणे से मसीह मंथन बैठक में आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आप लोगों को परमेश्वर ने भले चंगे रखे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और एक बहुत बड़ी विषय लेकर आया हूँ, जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। उसके ऊपर मैं आज बात करूँगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वह आदमी इतना गंदा प्रचार करता है, इतना तमाशा करता है, इनका चर्च इतना शैतान ने जकड़ कर रखा है कि जो चीज़ सिखाना नहीं चाहिए वही चीज़ सिखाता है। यह अपने चर्च में नाच गाना हर चीज़ सिखाता है। तो इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी मैं वीडियो डालूं, YouTube पे अपलोड करूं, तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचे पहले। साथ ही साथ अगर यह वीडियो फेसबुक से भी देख रहे हैं तो मेरा फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें। मेरा फेसबुक पेज है वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन पुणे, और YouTube का भी वही है, वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन। तो इन दोनों चैनलों को आप फॉलो करें और एक दूसरे तक शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ से वही शिक्षा दी जाती है जो बाइबल की है। हम बाइबल के बाहर प्रचार नहीं करते। हम आयरा गैरा प्रचार किधर का भी कहीं से भी ले आकर किसी को भी सुना दे वैसा प्रचार नहीं करते, क्योंकि हम मसीह मंथन बैठक वाले हैं। तो हम इसकी पूरी अच्छे से तैयारी करके ही आते हैं और गलत को गलत और सही को सही बोलने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि आज तक कोई मसीह मंथन बैठक को कोई ऐसा जवाब दे नहीं पाया, बल्कि पीठ पीछे भौंकते रहते हैं। तो ऐसे भौंकने वालों को जवाब भी कभी कभी देना पड़ता है। तो ये सारी बातें आप लोग समझ गए। एक व्यक्ति का नाम है जिसका ऊपर बात करने वाला हूँ, वह है अरुल थॉमस। यह आदमी अपने चर्च में प्रतिदिन या हर एक दूसरे दिन इसकी मीटिंग में, इसके चर्च में डांस इतनी ज़्यादा होता है, कारनामे जो अविश्वासी जो लोग करते हैं, जो अन्य जाति लोग करते हैं, ठीक उसी तरह से यह आदमी भी अपने चर्च में लोगों को सिखाता है। इस आदमी के पास न बाइबल का नॉलेज है, न बाइबल की कुछ हिस्सा इसको पता है। बाइबल आखिर कहती क्या है, हम सिखाते क्या है। मैं अपनी वीडियो में हर बात में यही बोलता हूँ कि बाइबल कहती है कुछ और सिखाते हैं ये लोग कुछ और। तो परमेश्वर ने न इनको भेजा है और न इनको आज्ञा दी है। ये अपने तरफ से आए हैं, अपने तरफ से ये लोग आज्ञा सिखा रहे हैं, अपने तरफ से जो भी मन में आ रहा है ये शिक्षा दे रहे हैं। यह एक झूठी प्रेरित है, यह एक अपने आप को दिखावा प्रेरित कहते हैं। इनसे कुछ लेना देना परमेश्वर का नहीं है। ये लोग समझते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो आप लोग भूल जाइए कि परमेश्वर इनके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर इनके साथ बिल्कुल नहीं है। प्रूफ क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने कितने जगह बोले हैं, प्रभु यीशु कितने जगह बोले हैं कि फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। पौलुस कहता है मुझे जाने के बाद भेड़िए आएंगे। खुद पौलुस कहता है तुम उनको
फलों से पहचान लोगे, पेड़ की पहचान फलों से होती है, अगर मत्ती 7 का 15 में हम पढ़ते हैं तो ये सारी जानकारी क्यों दी गई, क्यों बोली गई? क्योंकि पौलुस को भी पता था कि मेरे जाने के बाद भेड़िए आएंगे, तुम लोगों को कैसे छोड़ेंगे। तो यह आदमी एक नंबर का घटिया प्रचार करता है। ये अपने आप को अपोस्टल, जो भी प्रॉफिट, पास्टर कहता है, ये थर्ड क्लास की प्रीचिंग है। यह नरक से आया हुआ प्रीच करता है। चर्च में ऐसे शिक्षा नहीं देते जैसे पौलुस ने दिया, जैसे पतरस ने दिया, जैसे यूहन्ना ने दिया, जैसे तीतुस ने दिया। ऐसी शिक्षा कहीं नहीं दिए जो इसके चर्च में होता है। इस आदमी के पास, सच में बता दूं, इसके पास भी जीरो नॉलेज है। फिर से एक बार और बोल देता हूँ, अरुल थॉमस के पास भी जीरो नॉलेज है बाइबल का। इसके पास भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि यह एक झूठा प्रेरित है, एक झूठा दास है, अपने आप को दिखावा करता है। ऐसे लोगों से परे रहना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले होते हैं। ये मसीह का प्रेरित का रूप धरने वाले हैं। अगर हम 2 कुरिन्थियों 11:13 में हम पढ़ते हैं तो इस आदमी के पास न तो ये शिक्षा है, न तो इसके गुरु को शिक्षा है, न इसका खुद की शिक्षा है। ये बाहर विदेश से आया है, कहीं से सीख कर आया है, अपने आप को प्रेरित कहता है, अपने आप को दास कहता है। यह एक बेहुदागिरी टीचिंग सिखाता है। अरुल थॉमस डांस तो ऐसा करता है मानो कि किसी के घर पे गया हो और डीजे पर डांस करता हो, ऐसा यह डांस करता है। अगर डांस देखना है तो देखो इस वीडियो में देखे कैसा यह डांस कर रहा है। क्या ऐसी शिक्षा दी जाती है चर्च में अपने? ऐसा शिक्षा कहीं पौलुस ने दिया, यीशु ने दिया, कहीं ऐसा जिक्र नहीं है। लेकिन ये आदमी कितना घटिया शिक्षा सिखा रहा है, देखिए पूरा। मैं दीवाना यीशुआ, मैं दीवाना यीशुआ, मैं दीवाना यीशुआ, मैं दीवाना। 3, 2 यीशुआ, मैं दीवाना यीशुआ, मैं दीवाना यीशुआ, मैं दीवाना यीशुआ, यीशु घराना, यीशु घराने का बेटा हूँ मैं, बेटा हूँ मैं, उसका वारिस हूँ मैं। यीशु घराने का बेटा हूँ मैं, बेटा हूँ मैं, उसका वारिस हूँ मैं। यीशु घराने का बेटा हूँ मैं, बेटा हूँ मैं, उसका वारिस हूँ मैं। यीशु घराने का बेटा हूँ मैं, बेटा यीशुआ, मैं दीवाना यीशु। आपने इस वीडियो को देखा, कितना तहलका मचा दिया है। ऐसी शिक्षा वालों से आप दूर ही रहे। यह मूर्खता की शिक्षा है। मैं शुरू में ही बोला था, परमेश्वर इनको नहीं जानता है, परमेश्वर से कुछ लेना देना इनका नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को भी पता है कौन मेरे दास है, कौन मेरे लोग है, कौन लोग पवित्र है। यह एक दिखावा है, यह एक छल है, एक कपट है। यह एक छल और कपट है, क्योंकि इनकी थर्ड क्लास की टीचिंग आज सिखाई जा रही है। वचन अगर यूहन्ना 10:11 हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रुचि सुसमाचार 10:11 में, वहाँ पर लिखा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा
भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। 12 वचन पढ़ते हैं, मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है। प्रभु यीशु कहते हैं 11 में कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया, जो कि प्रभु यीशु ने दिए। 12 पढ़ते हैं, मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता है और तितर बितर कर देता है। देखिए इसके चर्च में कैसे तितर बितर हो रहे हैं। एक भी किसी के पास ढंग का वचन का ज्ञान नहीं है। ऐसा कोई आदमी इंसान नहीं है कि जो इससे पूछे कि बाइबल में कहाँ लिखा है ऐसा डांस करने को, कहाँ लिखा है ऐसा वर्शिप करने के लिए, कहाँ पर लिखा है ऐसी पौलुस पतरस ऐसा कहाँ पे जिक्र किया है। इस मूर्खता की टीचिंग किसने दी है ये नहीं बता पाएगा। यह लोगों को एक डंपी पीस भी इसको एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि यह कोट घुमाकर लोगों को गिराता भी है। यह जिब्रिश में भाषा बात भी करता है, जो कि किसी ने ऐसी भाषा न बोली और किसी ने ऐसी कोट गिराकर किसी को गिराया बाइबल के अनुसार। यह आदमी एक गिरा हुआ इंसान है। यह परमेश्वर ने जो शैतान को गिराया था उसी का यह एक डंपी पीस है। यह इसी का एक डंपी पीस है। इसको नहीं पता है कि अच्छा चरवाहा कौन है। ये अपने आप को पास्टर कहता है, अपने आप को अपोस्टल कहता है। इसकी मूर्खता ऐसे लोगों से दूर रहे, क्योंकि 13 में पढ़ते हैं, वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है, उसकी भेड़ों की चिंता नहीं है, उसकी लोगों की चिंता नहीं है, क्योंकि अपने गाने में मस्त है, अपने वर्शिप में ही मस्त है। लोग क्या सीख रहे उसको लेना देना नहीं है। यह एरुल थॉमस जो है अपनी पुलपिट पे जाता है, वर्शिप 3 घंटे का वर्शिप करता है, आधे घंटा का प्रीच करता है, वो भी गंदा प्रीच करता है। वह भी गंदा प्रीच करता है, 3rd क्लास का प्रीच करता है। इसको अगर बाइबल की जानकारी होती तो ऐसी शिक्षा नहीं देती, ऐसा वर्शिप नहीं कराता। यह आदमी शैतानी प्रीच करता है। जो परमेश्वर ने जिस लूसीफर को फेंका था उसी का टीचिंग करता है। इसको बोलते हैं हराम खोर की प्रीचिंग। ऐसे ये लोग हैं। 14 पढ़ते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ। जो सेवक अगर वचन को जानता है ना, तो परमेश्वर भी उसको जानता है। जिसके पास वचन को नहीं पता है, परमेश्वर उसको भी नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर उसी को जानता है जिसके पास वचन है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास बुद्धि है, उसी को जानता है। यह मूर्ख आदमी लोगों को उल्लू बना रहा है। अन्य भाषा की प्रचार में लोगों को बेवकूफ़ बनाकर टाइम पास करा रहा है, डांस कराकर टाइम पास करा रहा है। इसका वचन से कुछ लेना देना नहीं है, इसका कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि यशायाह 53:3 में भविष्यवक्ता जो कहता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, यीशु की बात कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। उसको दुर्दशा में पड़ा हुआ उसको समझा, उसको नहीं जाना, उसको हम लोग नहीं पहचाने। ठीक उसी तरह से एरुल थॉमस को भी पहचान वचन की नहीं है। अगर ये वचन की पहचान होती तो ऐसी हरकतें ये खुद नहीं करता। ये दोनों पति पत्नी ऐसी गलत शिक्षा देते हैं, लोगों को उल्लू बना कर रखे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि हमें क्या सिखाना है। इनको थोड़ा भी डर नहीं है परमेश्वर का कि हम किसकी टीचिंग कर रहे हैं। जो अनंत जीवन जो देने वाला है उसकी टीचिंग दे रहे हैं, बल्कि बिना परमेश्वर के आज्ञा के द्वारा यह प्रचार कर रहा है। उसका 5 पढ़ते हैं, 5 पढ़ते हैं।
4 पढ़े थे, 5 पढ़ते हैं, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। अधर्म के काम के हेतु, जैसे ये अधर्म की काम कर रहा है अरुल थॉमस, इनके जैसे और भी हरकतें उल्टा सीधा काम करते हैं। इनके टीचिंग में इतनी पावर नहीं है कि हम जैसे लोगों से यह डिबेट कर सके, नहीं कर सकता, क्योंकि इनके पास डांस के सिवा, अन्य भाषा जो जिब्रिश के सिवा, लोगों के ऊपर हाथ रखने के सिवा इनके पास कुछ ज्ञान आता ही नहीं है। कुछ ज्ञान ऐसा है ही नहीं। इनके चर्च में बीमारी चंगे होते हैं, चमत्कार होते हैं इनके चर्च में, ब्लेसिंग होते हैं, तेल पानी का ये दुआ प्रार्थना करते रहते हैं। ऐसे इनका सिर्फ एक ढकोसला बोलते हैं, ऐसा होता है। अगर इतना ही चर्च में इनके लोग ठीक हो रहे हैं तो इस मूर्ख को मैं कहना चाहूँगा, अरुल थॉमस को, कि एक बार जाकर हॉस्पिटल में भी जाकर ऐसा दुआ प्रार्थना कर दे कि वहाँ के लोग ठीक हो जाए। वो नहीं चाहते कि हम बीमार रहें, वो नहीं चाहते कि हम इस हॉस्पिटल में मरें, बल्कि वो भी चाहते हैं कि हम जिंदा रहें। तो इस मूर्ख को आदमी को कहना चाहता हूँ कि जाकर वहाँ पर भी चमत्कार करके दिखा। तेरे में अगर इतनी ही पावर है, तेरा परमेश्वर में इतना ही अगर शक्ति है, तो आके दिखा, वहाँ पे चमत्कार करके दिखा। इनका चमत्कार सिर्फ वहीं पे होता है जहाँ इनका पुलपिट होता है, जहाँ इनका चर्च होता है। इनसे कह दिया जाए कि हॉस्पिटल में जाके चमत्कार दिखा, तो इसकी मिजाल नहीं है, इसकी हिम्मत नहीं है कि हम जाकर हॉस्पिटल में किसी को ठीक कर दें। इनका चर्च सिर्फ दिखावे के लिए चमत्कार करते हैं। आदमी तो चलता है इनके चर्च में, ठीक होता है, लेकिन जैसे ही वो घर पे जाता है उसका बीमारी वैसे ही रहती है। दिखाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए चंगे होते हैं, बाद में उसका परिस्थिति वैसे ही रहती है, वैसे ही रहती है। ऐसा डांस नहीं होता है जैसे ये डांस करता है। सोचता है मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रभु का दास हूँ। घटिया है, शैतान का है तो शैतानी टीचिंग देता है तो। और 5 वचन पढ़ते हैं, 2 5 हो गया यार। हम तो आगे के वचन पढ़े, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, अभी भी भटकाया हुआ ये इंसान है। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पे लाद दिया। अधर्म का बोझ उसी पे लाद दिया। इसके जो पहले जो अधर्म का जो पापी थे, उस टाइम के प्रभु यीशु ने क्या किया, सबको पाप हर ले गए। लेकिन वही पाप दोहरा रहा है अरुल थॉमस अपने चर्च में, अपने लोगों को अच्छी तरह से पाप को फिर से प्रभु यीशु को क्रूस पर वह चढ़ा रहा है। अगला वचन पढ़े, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबको अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। अगला वचन, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय भेड़ उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। प्रभु यीशु ने अपना मुंह नहीं खोला। उससे पूछे कि तेरे ऊपर दोष लगा रहे, तू अपना मुंह तो खोल, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला, क्योंकि उसको चढ़ने का था। उसने बातें नहीं की, क्योंकि वह उसका भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी की थी यशायाह ने, उसका पूरा होना था, इसीलिए उसने अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन यह मूर्ख अपना मुंह खोल कर कैसे लोगों को उल्लू बना रहा है, कैसे बेवकूफ़ों को टीचिंग दे रहा है। ये 3rd क्लास की नॉलेज है इसके पास, शैतानी प्रीचिंग करता है। इसके चर्च में तो अलग अलग के कारनामे इतना दिखने को मिलता है कि हर मीटिंग में इसका डांस दिखेगा, हर मीटिंग में डांस दिखेगा। जो कि प्रभु यीशु पापी बने और सहता रहा, मारते रहे, सहता रहा, कांटों के ताज पहनाए, सहता रहा, भाले मारे, सहता रहा, कोड़े मारे, सहता रहा। लेकिन ये आदमी के पास
थोड़ा भी नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज होता तो ऐसी डांस करना में नहीं करता, क्योंकि ऐसे लोगों को परमेश्वर बहुत अंत के दिन में बहुत भारी पड़ने वाला है। अगर मत्ती 7 का 21, 22, 23 वचन के आगे जब हम पढ़ते हैं तो इसमें इन जैसों को प्रभु नहीं जानता है, भगा देगा, अपने सामने से दूर भगा देगा। जिस दिन ये हकाल दिया, इनकी तो कहानी ख़त्म हो गई उस दिन से। तो मुझे आशा है कि ये बातें सारी आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आप लोग को बता दूं कि अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ मेरा फेसबुक का भी फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, एक दूसरे तक शेयर करें, क्योंकि ऐसे मूर्खों की टीचिंग को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, प्रेज लॉर्ड।